ये तो सब कहते हैं कि शिव ने पहली शादी की थी, पर क्या किसी ने ठहर कर ये सोचा कि उस समय उन्होंने कितना विरोध, कितना तिरस्कार सहा होगा। जैसे शास्त्रों और पुराणों में बताया जाता है, जिस तरह से विवाह हुआ वैसा नहीं था। शायद ही लोगों को पता हो कि ये जो दुनिया आज हमारे सामने है, ये श्री कृष्ण भगवान की रची हुई है। लेकिन इससे पहले कुछ और था, कुछ बहुत अलग। उस रहस्य पर कभी और बात करेंगे। शिव को यूं ही भगवान नहीं कहा जाता। उन्होंने एक एक कर वो सब कुछ जिया और उन्हीं चरणों में से एक था इस सृष्टि का पहला विवाह। एक ऐसा विवाह जिसने संसार की परंपराओं को जन्म दिया, लेकिन साथ ही शिव को विरोध, तिरस्कार और अकेलेपन से भी गुजरना पड़ा। जब शिव ने इस सृष्टि का पहला विवाह किया तो केवल एक संबंध नहीं बना, बल्कि सृष्टि का नियम ही बदल गया। सत्ययुग में नारी को विशेष स्थान प्राप्त था। वह इतनी पवित्र मानी जाती थी कि किसी पुरुष की छाया तक को स्वीकार न करना उसका धर्म था। तो सोचिए कैसा होगा वो क्षण जब स्वयं महादेव ने उस युग की मर्यादाओं को तोड़कर प्रेम और समर्पण का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। जब भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो पूरी सृष्टि जैसे स्तब्ध हो गई। देवता मौन थे, दक्ष प्रजापति क्रोधित थे और लोक परंपराएं हिल गई थीं, क्योंकि उस युग में एक नारी किसी पुरुष की छाया तक स्वीकार नहीं करती थी। फिर भी शिव ने ये प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये विवाह इस सृष्टि के भविष्य को आकार देगा। ये ब्रह्मांड के संतुलन की पहली ईंट थी। शिव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि समय समझाएगा जो आज कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि पूरी सृष्टि की परंपराओं को चुनौती थी। उस युग में नारी का स्थान बहुत ऊंचा था। वो इतनी पवित्र थी कि किसी पुरुष की छाया भी अपवित्र समझी जाती थी। ऐसे युग में शिव ने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवता चौंक उठे। दक्ष प्रजापति ने अपमान समझा। कोई देवता इस विवाह में सम्मिलित नहीं हुआ, और जब शिव की बारात चली तो उसमें न कोई इंद्र था, न विष्णु, न ब्रह्मा, न कुबेर। शिव की बारात में आए थे भूत, प्रेत, पिशाच, पशु और नाग। जब भगवान शिव ने वह विवाह किया तो पूरी सृष्टि ने जैसे मुंह मोड़ लिया। इंद्र और अन्य देवगण जिन्होंने सृष्टि के नियम बनाए थे, उन्होंने इस विवाह को अपवित्र घोषित कर दिया। ना स्वर्ग ने स्वीकार किया, ना पाताल ने, यहाँ तक कि धरती माँ भी कुछ पल को मौन हो गई। भगवान शिव को केवल वही मिला जो समाज में तिरस्कृत थे। प्रेत, पिशाच, पशु और जंगल के जीव। जब भगवान शिव को खाने के लिए न तो अन्न देवता ने अन्न दिया, न भूमि ने उन्हें स्थान दिया, और न ही जल देवता ने जल स्वीकार किया। न कोई लोक उन्हें अपनाने को तैयार था। तब शिव ने भांग खाई थी, जैसा लोगों में फैलाया गया कि उन्होंने हलाहल विष के कारण भांग ग्रहण की थी। वैसा नहीं था। भांग वह एकमात्र तत्व थी जिसने उस समय शिव को स्वीकारा था, जब सारा ब्रह्मांड उनसे मुख मोड़ चुका था। जब भस्मासुर भगवान शिव को मारने के पीछे पड़ा, तब शिव ने स्वयं को बचाने के लिए भांग के पौधे का रूप धारण कर लिया था। वे उसकी नजरों से विलुप्त हो गए थे। इसी कारण भांग को शिव से जुड़ा एक गहरा प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज के समय में लोग भांग पीकर खुद को शिव भक्त समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान शिव ने कभी भांग का सेवन नशे के लिए नहीं किया था, बल्कि उसे केवल प्रतीकात्मक रूप में अपनाया था। आज का इंसान उस गहराई को समझे बिना उसी भांग को नशे का माध्यम बना बैठा है। ये न केवल शिव के आदर्शों का अपमान है, बल्कि उस सत्य के भी विरुद्ध है जो भक्ति में छिपा है। पुराण और शास्त्र 3500 से 4000 वर्ष पुराने माने जाते हैं, लेकिन उस काल में लेखन का कोई स्थायी माध्यम नहीं था। पहले ज्ञान को दंत कथाओं यानी मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था। समय बीतने के साथ जब कुछ बातें छूटने लगीं, तब उन्हें भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, पत्थर और दीवारों पर उकेरा गया। लेकिन याद रहे, जो कुछ आज हमें शास्त्रों और पुराणों में मिलता है, वो केवल वो अंश हैं जो समय के प्रवाह में बच सके। वास्तविकता उससे कहीं गहरी थी और है।